डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन देखो क्या है, मतलब कि कोई भी एसेट्स है ना, एसेट्स कितने टाइप का होता है? 8 टाइप। मेमोरी एसेट्स जो है, मेमोरी एसेट्स 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक होता है फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, और करेंट एसेट्स। ठीक है, ये 3 एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स के अंदर में 2 होता है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल, है ना। इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप का होता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। और करेंट एसेट्स क्या होता है? पहले ये जानो कि फिक्स एसेट्स क्या होता है। फिक्स एसेट्स वो सारी एसेट्स होते हैं जो मेरे को 1 साल से ज्यादा का लंबा बेनिफिट दे, है ना। तो कौन सा एसेट बोलेंगे? फिक्स एसेट्स। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो कि प्रोडक्शन के काम में तो नहीं अर्न होता है, लेकिन नॉन रेकरिंग इनकम को बढ़ाता है मेरा, है ना। जैसे कि जहां जो भी तुम लोग से फीस मिलता है वो हम कोई बिल्डिंग खरीद के क्या करते हैं? रख देते हैं। वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। वहां से मेरे को क्या जनरेट होता है? रेंट। तो हम पढ़ाते किस लिए? रेंट जनरेट करने के लिए। मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम रेंट है क्या? मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फीस है। और ये जो फीस मिला, इससे एक नया सोर्स रेडी किए, वहां से मेरे को इनकम जनरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज रेंट। फिर आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जो कि एक साल के अंदर विथ इन 1 ईयर मेरे को रियलाइज हो जाएगा। विथ इन 1 ईयर मेरे को क्या हो जाएगा? कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में। जैसे एग्जांपल, मेरा कस्टमर, मेरा स्टॉक, ये सब क्या है? मेरा करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स के अंदर में 2 होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जो कि देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसको छू तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके होने ना होने का प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुडविल। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, जिसका गुडविल ज्यादा रहेगा उसका सेल ज्यादा होगा, और जिसका गुडविल कम रहेगा उसका सेल कम होगा। ठीक है। वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसका रहना ना रहने से प्रॉफिट पे क्या होता है? असर पड़ता है। गुडविल अगर नहीं रहेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। जिसका गुडविल है उससे मुकाबले उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। चलेगा यहाँ तक। तो टेंजिबल एसेट्स पे जो दिन प्रतिदिन घिसावट होता है उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। जैसे सपोज कि एक मोबाइल हम खरीद कर आए और 3 महीने बाद हम तुमको दिए, तुम क्या नया का दाम दोगे मेरे को? सेकेंड हैंड मोबाइल बोलोगे। और हम यूज जितना ज्यादा दिन किए रहेंगे तुम उसका प्राइस उतना ही कम करते जाओगे, है ना। और यूज जितना नया रहेगा, मैंने मान लो 2 महीने यूज करके हम बेच रहे हैं, तो प्राइस कम करोगे लेकिन उतना कम नहीं करोगे। 2 दिन 2 दिन यूज करके बेच रहे हैं तो उतना कम नहीं करोगे, लेकिन कम तो करोगे। क्यों? क्योंकि उसपे क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन हुआ है। क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन हुआ है। अब बात आता है कि डेप्रिसिएशन डील होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से। किसके हिसाब से? AS 6 में डेप्रिसिएशन के बारे में बोला गया है। पहले AS 6 में था जो कि मर्ज हो गया AS 10 के साथ। किसके साथ मर्ज हो गया? AS 10 के साथ क्या हो गया? वो मर्ज हो गया। कौन? AS 6 जो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन था वो अल्टीमेटली मर्ज हो गया किसके साथ? AS 6 के साथ। AS 10 के साथ। AS 6 मर्ज हो गया किसके साथ? AS 10 के साथ। डेप्रिसिएशन क्या होता है? घिसावट। अब डेप्रिसिएशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसपे डेप्रिसिएशन क्या करता है? डिपेंड करता है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या समझ गया ना? घिसावट। जैसे मानो कि अगर हम फैन खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं? फैन खरीदे हैं, तो ये क्या फैन जीवन भर मेरे साथ चलेगा? नहीं ना। एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जिसकी वजह से मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि डेप्रिसिएशन जो है
कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ मतलब अगर तुम्हारा एसेट्स का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, दो चीज है मेरे पास, एक फैन है और एक एसी है। एक फैन है और एक एसी है। जो फैन है ना, जो फैन है उसका दाम है 5,000 रुपया और जो एसी है उसका दाम है 50,000 रुपया। तो अगर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, है ना, तो किसका ज्यादा होगा, फैन का कि एसी का? एसी का। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट ज्यादा है। इट मीन्स कि अगर कॉस्ट ज्यादा रहेगा तो डिप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा, अगर कॉस्ट कम रहेगा तो डिप्रिसिएशन भी कम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत चलेगा? अनपच नहीं ना। अगर रिलेशन देखें तो कॉस्ट अगर क्या है, ज्यादा है तो डिप्रिसिएशन ज्यादा होगा, और कॉस्ट अगर कम है डिप्रिसिएशन भी, यही ना बताए थे हम? क्लियर? ओके। फिर एक वर्ड आता है लाइफ ऑफ एसेट्स। लाइफ ऑफ एसेट्स। मानो मेरे पास दो मशीन है। कितना मशीन है? मशीन 1, मशीन 2। मशीन 1 है और मशीन 2 है, दोनों का दाम 50,000 रुपया है। लेकिन एक चलेगा 5 साल और एक चलेगा 10 साल, है ना। तो किसका डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा है? मशीन 2 M2 का। M1 का ज्यादा हो रहा है ना। इसका हर एक साल कितना का लॉस हो रहा है? 10,000 का। ये समझ में आया? 50,000 चीज कितना साल चलेगा? 50,000 चीज कितना साल चलेगा? 10 साल चलेगा। तो हर एक साल लॉस कितना का हो रहा है? 5,000 का इसमें। तो ये 5 साल चलेगा तो लॉस कितना का हो रहा है? 10,000 का। तो डेप्रिसिएशन इसमें ज्यादा हो रहा है और इसमें कम हो रहा है। तो क्या फर्क क्या पड़ता है कि अगर लाइफ कम है, तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, अगर लाइफ ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन कम होगा। दुख किसी को समझ आ रहा है? नींद आ रही है? क्या बोले? समझ में आया? अगर लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ क्या है, ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन कम होगा, अगर लाइफ कम है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। इसमें किसी को दुख चलेगा? एक वर्ड आता है स्क्रैप वैल्यू। क्या वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है कि अगर एसी है ना, तो उसको खराब होने के बाद क्या करेंगे? इसको सजा के अगरबत्ती दिखाएंगे, इसको क्या करेंगे? अल्टीमेटली बेच लेंगे। क्या कर देंगे? बेच लेंगे। और बेच देंगे तो किसको बेचेंगे? कबाड़ी वाला को बुलाएंगे रास्ता पर से और उसको क्या करेंगे? इसे उठा के दे देंगे, क्योंकि खराब होने के बाद तो ये लोहा लकड़ के भाव में ही बिक्री होगा, है ना। और बेच बाज के इतना इसका लोहा है कि बेच बाज के मानो कि 2 मशीन था, फिर वही एग्जांपल, मशीन 1, मशीन 2, वैल्यू कॉस्ट इसका इतना, लाइफ भी इसका इतना। लेकिन पहला वाला मशीन एकदम लोहा का बना हुआ था, इसको बेच के हमको 10,000 रुपये मिल जाता और इसको बेच के हमको सिर्फ 5,000 रुपये मिलता। फायदा किसमें है? 10,000 रुपये। किसमें? क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट 50,000 है, 10,000 मेरे को मिल ही जा रहा है, तो लॉस कितना का हो रहा है? 40,000। कितना साल में लॉस हो रहा है? 10 साल में। तो हर एक साल कितना का लॉस हो रहा है? 4,000 का। उसी तरह इसका देखो, अगर 50,000 का एसेट्स है, कितना का एसेट्स है? 50,000 का एसेट्स है, और लोहा लकड़ बेच के कितना मिल जाएगा? तब में कितना बच गया? 45,000। 45,000 कितना साल चलेगा? 10 साल। तो हर एक साल कितना का लॉस हो रहा है? 4.5। मतलब स्क्रैप वैल्यू अगर ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन कम होगा, अगर स्क्रैप वैल्यू कम है तो डेप्रिसिएशन, यही ना। समझ में क्या बोले? तो डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन है ना। स्क्रैप वैल्यू ज्यादा तो डेप्रिसिएशन कम, और स्क्रैप वैल्यू कम तो डेप्रिसिएशन ज्यादा। यहाँ तक किसी को अनपच? यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू ज्यादा तो डेप्रिसिएशन कम, और स्क्रैप वैल्यू कम तो डेप्रिसिएशन ज्यादा। कितना हो गया? इतना कॉपी करो। देखो एक बात, डेप्रिसिएशन का 2 मेथड है। कितना मेथड है? 2 मेथड होता है। एक होता है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी को ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, है ना। इसी को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट
मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड होता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, है ना, किसी भी नाम से दे सकता है तुमको, और रेट या फॉर्मूला एक ही रहेगा। इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्या होता है बोलो तो? हाँ, इंस्टॉलमेंट नहीं, स्क्रैप वैल्यू। जैसे कि अगर हम एसी बैठा रहे हैं तो 55,000 का एसी, और उसको बैठाने में खर्चा लग जाता है 5,000 का, तो ले दे कि मेरा एसी पड़ गया कितना का? 60,000 का। कॉस्ट है मेरा 55,000, इंस्टॉलेशन मेरा 5,000, और स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? जो लोहा लकड़ के भाव में सामान बेचते हैं, जो मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। डिवाइड बाई लाइफ ऑफ एसेट्स। ये कब? जब हमको लाइफ दिया रहेगा तब। अगर हमको कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप ब्रैकेट बंद इंटू करें रेट से, इंटू करें रेट। अगर रेट दिया रहेगा तो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रेट नहीं दिया है, हमको लाइफ दिया हुआ है, तो हमको लाइफ से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, या तो लाइफ होगा या तो रेट होगा। कोई दिक्कत यहां तक चलेगा? इसका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन इनटू रेट। मतलब इसमें स्क्रैप वैल्यू का कोई काम नहीं होता है। चलेगा? कोई दिक्कत? ये तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था। कौन सी ईयर का? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था। अगर हम सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन का बात करें, कौन सी ईयर का? सेकेंड ईयर। तो सेम एज फर्स्ट ईयर, मतलब इसमें हर एक साल फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से, मतलब हर एक साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर इस साल 5,000 आया तो हर एक साल कितना डेप्रिसिएशन होगा? 5,000 ही होगा। ठीक है, इसके में ऐसा नहीं होता है। इसके में डेप्रिसिएशन होने के बाद जो बैलेंस बचा, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। लेट्स सपोज कि मेरा कॉस्ट था 55,000 प्लस इंस्टॉलेशन था 5,000 इनटू रेट। काजल 6,000 आया। कितना आया? 6,000। कहा थे हम लोग? इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 6,000। अब सेकेंड ईयर का अगर डेप्रिसिएशन निकाले, कौन सी ईयर का? सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकाले, तो फर्स्ट ईयर तक का बैलेंस कितना था? 60,000, जिसमें से डेप्रिसिएशन कितना हो गया है? 6,000। 60,000 था, डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है? 6,000। बचा कितना? 54,000। 54,000 पे हम 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। मतलब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5400। देखो हर एक साल इसका डेप्रिसिएशन क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। अगर हम थर्ड ईयर का एग्जांपल लें, तो थर्ड ईयर में बैलेंस कितना बचा था? इसमें से माइनस हो गया 54,000, यही 54,000 यहाँ पे लिखेंगे। उसमें से कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 5400। जो बैलेंस आएगा उस पर कितना परसेंट? 10%। 5400 अगर डेप्रिसिएशन हो गया तो करीब करीब मेरा बचेगा 48,600। कितना बचेगा? 48,600। उस पर 10% करेंगे तो 4860, है ना। लेकिन इसमें का डेप्रिसिएशन हर एक साल का कितना होगा? अगर 55,000 कॉस्ट था प्लस इंस्टॉलेशन था 5,000, स्क्रैप वैल्यू मानो 0 था और रेट था 10%, तो डेप्रिसिएशन 6,000 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का भी 6,000 और थर्ड ईयर का भी 6,000। चलेगा यहाँ तक? वो 4860 आ रहा है ना। चलेगा यहाँ तक? कॉपी करो।
6। अब फॉर्मेटिंग देखो, और बता दें तुमको, काजल ऐसे कुछ फॉर्मेट होता है, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, लेजर का फॉर्मेट होता है, और हम लोग एसेट्स का लेजर खोलते हैं। किसका? एसेट्स। कोई भी एसेट्स हो, हम लोग सपोज करो कि मशीन खरीदे, क्या खरीदे हैं? ये मेरा मशीन का एसेट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? मशीन अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट। जब हम मशीन परचेस करके लाएंगे, एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। क्योंकि मशीन ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है, इसके पेमेंट कहाँ से होता है? बैंक से। अगर लेजर पोस्टिंग करें मशीन अकाउंट में, तो मशीन में क्या पोस्टिंग होगा? टू कैश या टू बैंक, है ना। लेट्स सपोज कि 1 जनवरी 2014 को हम लोगों ने एक मशीन खरीदा, टू कैश या फिर टू बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कितना का मशीन खरीदे थे? 55,000 का मशीन था, और 5,000 उसको इंस्टॉल करने में खर्चा लगा था। तो टोटल मशीन हो गया कितना का? 60,000 का। ये किसका कॉलम है? अमाउंट का। रुपीज का साइन दे दोगे। ये बड़ा वाला पर्टिकुलर्स, इतना तो पता ही होगा तुम लोग को। फिर पर्टिकुलर ये 2 अमाउंट का कॉलम नहीं, चीजें रुपीज का साइन। ओके, ये तो क्या हुआ? मशीन परचेस कर पाए। अब मशीन साल भर क्या करेंगे? रगड़ के चलाएंगे, और चलाएंगे तो मशीन क्या होगा? खराब होगा। धीरे धीरे खराब होगा, और उस पर क्या चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो एंट्री होता है, एक एंट्री तुम लोग को करवाए थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो अब मशीनरी में क्या पोस्टिंग होगा ये बताओ? बाय डेप्रिसिएशन। तो मशीनरी में हम पोस्टिंग करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, वर्किंग नोट 1, है ना। वर्किंग नोट 1। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें, फॉर्मूला कौन सा? मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। वर्किंग नोट 1, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ ऑफ एसेट। लेट्स सपोज कि स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपया है, इसका वैल्यू कितना है? 5,000 है, और तुम्हारा लाइफ है 10 साल। लाइफ कितना है? 10 साल। कॉस्ट कितना हुआ? 55,000। इंस्टॉलेशन कितना हुआ? 5,000। स्क्रैप वैल्यू कितना बोले? 5,000। 10,000 ले लो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा इंस्टॉलेशन और स्क्रैप में, है ना। स्क्रैप वैल्यू कितना ले लिया हम लोग? 10,000। और लाइफ कितना बोले थे? 10। तो 55 प्लस 5 कितना हो गया? 60। 60 माइनस 10,000 कितना हो गया? 50,000। 50,000 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा? 50,000 डिवाइड बाई 10 मेरा 5,000 पर ईयर, मतलब हर एक साल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5,000 का, है ना। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना तारीख को निकालेंगे? लास्ट डेट ऑफ द ईयर, है ना। साल के अंत में, साल के अंत में जनवरी से स्टार्ट हुआ है और खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। तो मशीन हम साल भर चला है, और साल भर चलाए तो साल भर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 5,000। अब तो कोई तुमसे पूछे कि मशीन तुम्हारे पास कितना का बचा हुआ है, तो कितना बताओगे? कितना मशीन था? 60। कितना का डेप्रिसिएशन हो गया? 5,000। अब कितना का मशीन बच गया? 55,000। कैसे ला रहे हो तुम लोग? माइनस कर 60,000 में से 5,000 क्या कर दे रहे हो? माइनस कर दे रहे हो। मतलब बाय बैलेंस C बाई D। अच्छा, कोई भी एसेट तुम क्या करते हो? एक साल चलाते हो, उसके बाद बेच देते हो, फेंक देते हो। पंखा है, एक साल चलाया, उसके बाद साल खत्म हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज के बैलेंस निकाला, उसके बाद उठा के फेंक दिए,
कि उसको चलाते रहते हैं। चलाते रहते। तो CD है बैलेंस पिछले साल था, तो इस साल भी बैलेंस आएगा। इस साल मतलब 2014 को पार कर गए, ये लाइन बंद कर दी मतलब पार कर गए, और हम लोग आ गए 2015 में। इसमें आ गए 2015 में टू बैलेंस B/D, उधर CD और इधर B/D, कैरी डाउन और यहाँ पे ब्रॉट डाउन। कैरी डाउन मतलब वहां से उठाएं, और ब्रॉट डाउन मतलब यहाँ पे आके रख दिए। कितना रुपया? 55,000। अच्छा, इसमें क्या लिखोगे? 60,000। इसमें क्या लिखोगे? 60,000। और अमाउंट के कॉलम को डबल लाइन से क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। ये ईयर क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब हम लोग कौन से ईयर में आ चुके हैं? 2015 में। तो फिर 2015 में चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? चलाएंगे। मशीन रगड़ के चलाएंगे, और चलाएंगे तो क्या चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना? SLM इसको बोलते हैं, प्यार से क्या बोलते हैं? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो SLM चार्ज करें तो हर एक साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि तुम लोग को बताए थे कि जैसे 6,000 था तो हर एक साल 6,000 ही हो रहा था। यहाँ पे 5,000 आया तो हर एक साल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5,000 ही होगा। तो फिर यहाँ पे चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना? कितना? 5,000 टिल बाई बैलेंस C/D। 55,000 में से डेप्रिसिएशन हो गया कितना का? 5,000 का। तो कितना का बैलेंस बचेगा? 50,000 का। कोई दिक्कत? CD से BD। अब इसका कोई काम है क्या? पहले इतना कॉपी करो तुम लोग, इसको इरेज कर रहे हैं। मतलब 3 इयर्स के लिए हमको बोला है प्रिपेयर करने के लिए। CD से वापस से क्या हो जाएगा? अब हम लोग कितना तारीख को आ जाएंगे? 1/1/2016। फिर से टू बैलेंस B/D और 50,000। फिर 31 दिसंबर 2016। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन बाय, और अमाउंट का डेप्रिसिएशन कितना का होगा? 5,000। फिर मेरा बैलेंस कितना बच जाएगा? 45। बैलेंस C/D कितना का? 45,000। कोई प्रॉब्लम? चलेगा। और लास्ट में इसको क्या कर देंगे? अभी फिलहाल मानो कि हमको 3 इयर्स के लिए बोला था बनाने के लिए, है ना? इसीलिए हम 3 इयर्स का क्या किए? प्रिपेयर किए हैं। चलेगा। इसमें टोटल करके लिख दोगे 55,000, 50,000 डबल अमाउंट बंद कर दोगे 55,000 और 50,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार सब कोई 4 खुद से बनाओ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था हम लोग को कि हम लोगों ने कितना का कॉस्ट का एसेट्स खरीदा है? 1,40,000 का। A company purchased a machinery for 1,40,000 and spent 12,000 on its installation। उसको बैठाने में खर्चा कितना लग गया? 12,000 का। और उसको कैरेज कितना लग गया? वहां से वहां तक सामान लेके जाने में कितना खर्चा लग गया? 8,000। तो टोटल अगर तुमसे कोई पूछे कि वो मशीन का दाम कितना हुआ, तुम क्या बोलोगे? 1,60,000। अब आप इधर कॉस्ट कितना मेरा? 1,40,000। इंस्टॉलेशन इंक्लूड कैरेज, इंस्टॉलेशन के साथ साथ कैरेज भी क्या होगा? ऐड होगा, है ना? तो 1,40,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू जो तुम लोग को कितना दिया हुआ है? 20,000 एट द एंड ऑफ 10th ईयर। मतलब लाइफ कितना है हम लोग का? 10 ईयर। डिवाइड बाई 10, तो ये एड लेस करोगे तो 1,40,000 आएगा डिवाइड बाई 10 तो आएगा 40,000 पर एनम। मतलब पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 40,000। यही 14,000 हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोल के चार्ज करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे डेट कब से दिया हुआ है? 1 अप्रैल 2016। तो यहाँ पे ईयर एंडिंग कब होगा? 31 मार्च 2017, है ना? नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं जब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च। इसको कौन सा ईयर बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर। मतलब जितना भी टैक्स वगैरह पेमेंट होता है ना,
वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच की इनकम का ही टैक्स पेड होता है। जनवरी से दिसंबर के बीच का नहीं। कब से कब तक का? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। परसों पर 1,60,000 का वैल्यू था, इसमें डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 14,000। तो बैलेंस बचा कितना? 1,46,000। यही सीडी अगले साल का क्या बन जाता है? बीडी 1/4/2017 को 1,46,000, फिर डेप्रिसिएशन 14,000 है ना, फिर बैलेंस सीडी कितना? 1,32,000, फिर सीडी से बीडी कितना? 1,32,000, फिर क्या बोलो? डेप्रिसिएशन 14,000, फिर बैलेंस कितना? 1,18,000 है ना। इसमें टोटल करके लिखते जाओगे 1,60,000, 1,46,000 और 1,32,000। कौन सा बोलो? बोलो कौन सा? कैसे आएगा? माइनस किए 1,46,000 से 14,000 माइनस किए। जैसे बैलेंस शीट निकालते हैं अपने 1,60,000, 1,46,000 और 1,32,000। गॉट इट? हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क एकदम सिंपल सा है। होमवर्क लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क। स्टेट लेवल पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, क्वेश्चन 1 होमवर्क, क्वेश्चन 2 होमवर्क। पीछे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क। 3।